ठीक है, चलो ठीक है। लेकिन जो यह रेखा है सीधी बनाओ, सीधी भारत सीधी खींचने के प्रयास करो, एकदम सीधा। ठीक, इस तरह नहीं है, इस तरह नहीं, ठीक सीधा। अब जैसे इसको देखो, इसका बनाना है तो कल्पना करते हुए हम आगे की ओर इतना लंबाई की यहाँ बना ले हम। ठीक, इसकी बात वही है सेम। अब हमको किरण आरेख से अगर दिखाना है तो ये किरण हम समांतर लेके चले जाए, जो अपने मार्ग में क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी। दूसरी किरण चाहे जैसे ले जाओ, अगर यहाँ से ले जाते हैं तो परावर्तन के बाद इस प्रकार से जाएगी और यहीं पर मिलेगी, जबरदस्ती हम लोग को मिलाना। इसके लिए वही बात, यहाँ से अपने मार्ग में वापस दूसरी किरण इधर से लेकर चले जाओ, जो परावर्तन के बाद इसी इधर चली जाएगी। ठीक, दर्पण को या तो इस प्रकार से दर्पण छोटा तो परावर्तन के बाद कहाँ जाएगी, यहाँ। तो इसको पीछे बढ़ाओगे तो फिर कहाँ मिलेगा, उसी प्रकार से। अब इसको भी इधर से ले जा सकते हो, यहाँ से इधर जाएगा, इसको पीछे बढ़ाओगे इस प्रकार से, लेकिन एक दूसरे की काटेगा नहीं, याद रखना, उधर ही जाएगा। चलो आगे बढ़ लेते हैं। प्रतिबिंब बनाना सीख गए और कोई दिक्कत कर लोगे ना। जिसे मैं एक और दे रहा हूँ मैं, देखो अगर हमको इसका प्रतिबिंब बनाना है तो सेम इसी प्रकार से गोला इधर बनाओ, बन जाएगा। अभी जो चीज़ है किधर चली आएगी, और ये चीज़ कैसे हो जाएगी, सेम प्रोसेस रहेगा नहीं, ये भी चीज़ कहाँ आएगा, इस प्रकार से। यह जो घटना होती है, इस घटना को बोला जाता है पार्श्व उत्क्रमणीय परिवर्तन। इसमें क्या हो रहा है, जो दायां वो कैसा हो जा रहा है बायां, और जो बायां वो कैसा हो जा रहा है दायां। इस घटना को क्या कहेंगे हम लोग, पार्श्व उत्क्रमणीय परिवर्तन। जब हम समतल दर्पण या आईना में अपनी शक्ल देखते हैं तो दायां कैसा प्रतीत होता है, बायां, और बाएं कैसे प्रतीत होगा, दाएं। तो इस घटना को हम क्या कहेंगे, ऐसा चीज देखने को हमको मिलेगा सिर्फ घड़ी में, अपने आप में भी देखने को मिलता है। अगर अपनी शक्ल देखते हैं तो हमको आभास नहीं होता है, लेकिन घड़ी को देखोगे तुरंत पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें सुइयां जो है उल्टा पुल्टा दिखाई देगी अगल बगल से, यानी दाया बाया बाया दाया दिखाई देगा। इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत आता है, जैसे दे देता है कि किसी घड़ी में 11:50 हो रहा है तो उसे समतल दर्पण में देखने पर कितना बजेगा। इसमें समतल दर्पण में देखने पर कितना
बजेगा। मतलब घड़ी में बता दिया है कितना बज रहा है, 11:50। मतलब यहाँ 12 मान लो, यहाँ 11 मान लो, यहाँ 10, यहाँ 9, 6, 3, 1, 2, 4, 5, 7, 8 इस प्रकार से। यानी क्या करा है, 11:50। ये 11 होगी और ये कहाँ आ जाएगी 10। तो इसको समतल दर्पण देखने पर कितना बजेगा। अब इसकी बात करें, इसको निकालने के लिए एक ट्रिक है। प्रतिबिंब बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रतिबिंब बनाने में ढेर टाइम मुझे। तो इसके लिए है, अगर 11:59 में से जो चीज़ दिया उसको घटा दो। घटाओ क्या होगा, 11:50 में 9 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 0, यानी 0 0 मतलब कितना 12:09। इसमें से घटा सको 23:59 में से 24 घंटा हो जाए। कितना घटाना है, 11:50, 9 0 घटाओ कितना हो जाएगा 2 1। देखो 12 कितना हो जाएगा। तुम मतलब ये सब घटना क्या कहलाएगी, हमारे पार्श्व और उत्क्रमणीय परिवर्तन। जिससे एक और क्वेश्चन में दे रहा हूँ, यदि किसी घड़ी में 10:10:05 हो रहा है, तो समतल दर्पण में देखने पर कितना बजेगा। ठीक, अब तो तुमको समझ में आ रहा है कि 11:59 में घटा देंगे 23:59 में से। लेकिन यहाँ पर आप सेकेंड की भी बात आ गई, तो उसके लिए भी बात यही है, अगर सेकेंड के लिए भी आता है तो क्या करोगे, 11:59 या 23:59। इसमें से घटा दो, जो मान आएगा वही हमारे समतल दर्पण में देखने को मिलेगा। कितना बज रहा है, 10:10 कितना सेकेंड, 10 5 है 5, तो यहाँ 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा 55 सेकेंड, 9 हो जाएगा 4 49 मिनट, यहाँ 1 हो जाएगा, यानी 1:49:55 सेकेंड। अब इसमें एक बात देख चेक कर लो, 10:10:05 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पे घटाओ कितना होगा, 2 3 और यहाँ पे 13 12 1 13, वो भी कितना बजा रहा है, 1 ही बजा रहा है। समझ गए। तो पार्श्व और उत्क्रमणीय परिवर्तन किसे कहते हैं, जब किसी समतल दर्पण में अपना आईना या शक्ल देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो दायां कैसा प्रतीत होता है, बायां, और बायां कैसा प्रतीत होता है, इस घटना को क्या कहेंगे हम, इसका एक और नाम दिया जाता है उत्क्रमणीय परिवर्तन या उत्क्रम परिवर्तन। उत्क्रम परिवर्तन। ठीक, एक और चीज है नोट करने वाली बात, जो अंग्रेजी की 11 अक्षर है उनका पार्श्व और उत्क्रमणीय परिवर्तन नहीं होता है। कौन कौन है, मोटा एक्स वाई जेड, 11 अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ यू भी है, हो गया ना, यू भी है। मतलब इतने अक्षरों का जो है पार्श्व और उत्क्रमण परिवर्तन नहीं होता है। इनको समतल दर्पण में देखोगे तो इसका जो यम है यम दिखाई देगा, ओ है ओ दिखाई देगा, यच है यच दिखाई देगा, आई आई दिखाई देगा, टी टी दिखाई देगा, ए दिखाई देगा।
वाई एक्स वाई जेड यू भी सब उसी प्रकार से दिखाए, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 होता है। नहीं डब्ल्यू एम कितना हो जाएगा इस प्रकार नहीं चेक कर लेंगे। डब्ल्यू भी हो रहा है तो ठीक है, हमको जहाँ तक में डब्ल्यू नहीं होता है। ठीक, कितने अक्षरों का 11। हो सकता है डब्ल्यू हो तो नोट देख लेना अपने से। इनका क्या होता है पास्कल और उत्क्रमणीय परिवर्तन नहीं। जैसे ए है, ए का हम देखेंगे समतल दर्पण में तो यह कुछ अलग ढंग से दिखाई देगा। बी है तो इस प्रकार से कुछ दिखाएगा। आर है तो ए भी आर कुछ इस प्रकार से दिखाएगा। ठीक, ए का तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन बी का हो जाएगा। सी इस प्रकार से हो जाएगा, डी इस प्रकार से होता है तो इस प्रकार से हो जाएगा। मतलब इन्हीं सब अक्षरों को छोड़कर जो है पास्कल और उत्क्रमणीय परिवर्तन नहीं होगा, और सभी बकिया का क्या होगा पास्कल और उत्क्रमणीय परिवर्तन होगा। पास्कल और उत्क्रमणीय परिवर्तन किसे कहते हैं? जब किसी समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो दायां कैसा प्रतीत होता है बायां, और बायां कैसा प्रतीत होता है दायां। ठीक है, तो नोट कर लो, लिखो ग्रीन डाल के। जेड नहीं होगा, जेड की जगह डब्ल्यू कर लेंगे। ठीक, जेड नहीं, जेड बनाओगे इस प्रकार से तो इसका उल्टा इस प्रकार से होगा। नहीं जेड नहीं होता। ठीक, तो टोटल 11 अक्षर होते हैं, टोटल 11 अक्षर है, जेड नहीं होता है, जेड की जगह क्या होता है डब्ल्यू। ठीक, तो नोट करो इन सभी क्वेश्चनों को, नोट करके लिख लो। और चीज नोट करके उसको भी अंग्रेजी के नोट लो, अंग्रेजी के, हाँ इसको उतार लो इस वाले को, फिर इसके बाद सवाल उतार लो। नहीं उतार था लिख लो, देखो मोहिता यू भी डब्ल्यू एक्स ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वाई यू भी डब्ल्यू वाई के मोहिता के बाद यू भी डब्ल्यू एक्स वाई। ठीक, सवाल भी नोट कर लो, तब इसके बाद सवाल बोलते हैं। अगला सवाल लिखो तीसरा। हाँ नेक्स्ट। यदि किसी घड़ी में यदि किसी घड़ी में 12:50 1 सेकेंड हो रहा है तो 12:50 1 सेकेंड हो रहा है तो हो रहा है तो समतल दर्पण में देखने पर कितना बजेगा? समतल दर्पण में देखने पर कितना बजेगा? जल्दी लगाओ। क्या कह रहा है 12:50 दे दिया है, तो एक था हमारे पास 11:59 क्योंकि इसमें करोगे तो माइनस में आ जाएगा, तो एक था 23:59 यही था ना। अब इसको यहाँ पर आकलन करके रखो, 59 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11:09 ठीक, लगभग 11:10। 12:59 पर रखिए। अच्छा 12:11 यहीं पर है,
12, 50 कितना 0 माइनस करोगे तो 11 रहेगा 12 रहेगा 11 है, देख लो पहले 11 बोले 12 नहीं 59 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 11 करोगे, कितना करोगे 11, या तो उल्टा घटाओ तो ये कितना माइनस हो हो जाएगा ना होगा माइनस है, क्योंकि समय कभी जो है माइनस में तुमको बताता नहीं। ते चाव खाऊ ना ते फार्मूला तो क्यों नहीं सीखा? वो तो हम लगे क्यों नहीं सीखा? 12 से 11 से नीचे हो रहा है तो फॉलो कर सकते हो, 11 से नीचे हो रहा है तो फॉलो कर सकते हो। ठीक, आगे चले। एक और सवाल लिखो। यदि कोई व्यक्ति यच ऊंचाई का है, यच ऊंचाई का है तो उसे अपना समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण कितना लंबा होना चाहिए या होगा। ठीक, यदि कोई बालक है या व्यक्ति है, यच ऊंचाई का है, उसका ऊंचाई मान लो यच कुछ भी है, अगर वो अपना प्रतिबिंब जो है दर्पण के सामने खड़ा होकर देखना चाहता है, वो भी पूरा पाँव से लगाए सर तक पूरा प्रतिबिंब अपना समतल दर्पण में देखना चाहता है, तो पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण या आईना कितना लंबा या ऊंचा होना चाहिए कि उसका प्रतिबिंब दिखाई दे? बताओ। तो जितना लंबाई जितना वही उतना शीशा तक चाहिए। हाँ, मतलब जितना लंबाई रहेगी उतना शीशा चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं, उस लंबाई की आधी चाहिए। अगर कहने का मतलब है व्यक्ति की लंबाई 10 है मीटर है तो दर्पण हमको कितना मीटर चाहिए? 5। ये तो साफ काटे ट्रिक में बता सकते हो कि आधी, लेकिन प्रूफ कैसे करोगे कि आधा होगा? यानी उसकी लंबाई की आधी h/2, यही ना, h/2। अगर व्यक्ति की लंबाई 1 किलोमीटर है तो दर्पण हमारे कितना होना चाहिए? 500, आधा। मतलब कहने का मतलब किसी व्यक्ति को अगर पूरा प्रतिबिंब देखना है समतल दर्पण में तो उसकी लंबाई का आधा दर्पण की लंबाई रहेगी तो अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। लेकिन कैसे होगा, h/2 कैसे आएगा, उसको प्रूफ करना है। देखो यह जो क्वेश्चन जो है IIT में पूछा गया था जब हम दिए थे, आज से 2 साल पहले। उस समय हमको नहीं आ रहा था, बस इसी प्रकार से आ रहा था h/2, तो हमको फार्मूला पता था h/2 आधा होनी चाहिए, कर लिया था। अब देखो प्रूफ कैसे होगा। मान लो समतल दर्पण है, कौन भैया? समतल दर्पण, और यहाँ पर कोई आदमी बालक यानी खड़ा है मुस्कुराते हुए, कितनी ऊंचाई का है? कितनी ऊंचाई का है? h। ठीक, कितनी ऊंचाई का? मान लो इसकी यहाँ पर आँख है, थोड़ा ऊपर नीचे करना, समझ नहीं आएगा परिणाम।
अगर हमको किसी व्यक्ति का प्रतिबिंब बनाना है तो हम उसके यहाँ से प्रकाश किरण चलेगी, प्रकाश किरण चलेगी तो हमको हमारे आंखों में आकर पड़ेगी तभी तो दिखाई देगा। तो यानी हमारे सर से प्रकाश किरण चलेगी, दर्पण से टकराएगी, फिर टकराने के बाद हमारी आंख में आएगी। यानी कहाँ से प्रकाश किरण चलेगी? सिर से चलेगा। पहली बात प्रतिबिंब बनाना सिखाए थे, कैसे बनाओ? कल्पना करते हुए लंबवत एकदम सेम लंबाई, दूरी भी वही सेम रहनी चाहिए। ठीक, सेम रहनी चाहिए, बात खत्म। अब किरण आरेख द्वारा कैसे बनाओ? यह मान लो प्रकाश किरण गई, पुच्छ आंखों से टकराए गई, फिर इसके बाद क्या होगा अब बताओ? वापस चले जाएंगे। कहाँ से? कहाँ से आएगी वापस? दर्पण से वापस कहाँ जाएगी बताओ? हाँ, कहाँ जाएगी? आँखों में, यानी इधर तुम्हारी। अगर हमको पैर का देखना है, पैर मान लो यहाँ पर, ये हो जाएगा लंबा ना, सेम सेम। इसका देखना है तो यहाँ से पैर जाएगी। अब बोलो कहाँ जाएगा यार? हाँ, हमको यह किरण कहाँ से प्रतीत होगा? पैर से आ रहा है। कहाँ से इसका प्रतीत होगा? सिर से आ रहा है। होगा कि नहीं? मान लो यहाँ से हम एक रेखा खींच रहे हैं इस प्रकार से, आँख का एकदम सीधे सीधे आँख से मिला दें, इसका भी तो प्रतिबिंब बनेगा। कल्पना करते हुए सेम लंबाई का। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। इस बिंदु को मान ले रहे हैं हम क्या? P, इसको मान ले रहे हैं क्या? Q, इसको मान ले रहे हैं हम क्या? R। कोई तकलीफ नहीं? यहाँ पर हमको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा कुछ इस प्रकार से। बीच में एक रेखा है इस प्रकार से, P है, ये बिंदु Q है। कौन दिखाई दे रहा है? यहाँ से यहाँ तक नामकरण कर देते हैं, इसको A कर देते हैं, इसको B कर देते हैं, इसको C कर देते हैं। यानी A हो जाएगा, B हो जाएगा, C हो जाएगा। A डैश AB हो जाएगा और A डैश हो जाएगा और क्या हो जाएगा? इसको C डैश करो, यहाँ भी क्या कर लो? B डैश हो जाएगा, C डैश C, वही चीज़ है ना, सेम। देखो C हो गया, B डैश हो गया, A डैश, और क्या हो जाएगा हमारा? C। दिखाई दे रहा है त्रिभुज? A डैश C डैश त्रिभुज दिखाई दे रहा है ना? कोई दिक्कत? आप बताओ, ये जो कोण है इस त्रिभुज के लिए भी वही बात है, इस त्रिभुज के लिए भी वही बात है। यह जो कोण है सभी के लिए, यहाँ से जो त्रिभुज बन रहा है इसके लिए वही कोण बनाएगा, और यहाँ से और पूरा यहाँ तक कोण वही बनाएगा। यानी कहने का मतलब है यहाँ से दो त्रिभुज बने हैं, इसमें एक ये वाला बन जा रहा है और एक यही चीज लंबा सबसे बन जा रहा है। इस प्रकार से बीच में रेखा, तो यह कोण और यह कोण आपस में क्या होगा? बराबर, क्योंकि दोनों के लिए वही बात है। दोनों त्रिभुजों के लिए एक त्रिभुज क्या हो रहा है? PQC, और एक त्रिभुज क्या हो रहा है? A डैश C डैश हो रहा है। मतलब एक कोण दोनों में क्या है? ये वाला कोण कॉमन है, और ये कोण हमारा क्या होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री होगा। बताओ, मैं पहले बताया दो कोण AB 90 हो गया, तो इसके लिए भी इधर भी क्या होगा? 90 होगा कि नहीं? तो यह जब दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो वह त्रिभुज कौन सा त्रिभुज कहलाता है? सर्वांगसम के समरूप पहले बताया था। तो यानी समरूप त्रिभुज क्या होगा?
पी सी क्यू, और क्या होगा ए डैश सी सी डैश तथा ए डैश सी सी। हो गया। समरूप त्रिभुज का सिद्धांत क्या है? लंब बटे लंब बराबर आधार बटे आधार। तो ये बताओ लंब इसमें क्या है? ए और ए लंब है, यानी ए डैश सी डैश बटे पी क्यू। आधार क्या होगा? सी सी डैश बटे सी क्यू या क्यू सी। ये हो जाएगा ना? हो जाए कि नहीं? बताओ, कोई दिक्कत है यहाँ तक? आप देखो, मान लेते हैं यहाँ से इसकी लंबाई कितनी है? यल। तो यहाँ से इसकी लंबाई भी कितना होगी? यल होगा। ए डैश सी डैश पी क्यू, देखो कहाँ? ए डैश सी डैश। इसको मान लेते हैं, ये जो पी क्यू की लंबाई x मान लेते हैं, क्यू आर की लंबाई y मान लेते हैं। मानने में क्या जाता है? मान लें पी क्यू बराबर x और क्यू आर बराबर y, यानी यह लंबाई क्या मान लेते हैं हम? x। तो ए डैश सी डैश पी क्यू कितना आ गया? x। सी सी डैश कितना हो जाएगा? देखो सी सी डैश ए यल दोनों मिलकर क्या आ जाएगा? 2l हो जाएगा। तो यल हो जाएगा। तो सी सी डैश क्या आ जाएगा? 2l बटे सी क्यू क्या आ जाएगा? यल होगा। देखो सी क्यू यल से यल 4। आप देखो ए डैश सी बराबर क्या आ जाएगा? 2x हो जाएगा। होगा कि नहीं? तो यानी ए डैश सी या लंबाई कितना हो जाएगी? 2x हो गया। अब देखो एक और त्रिभुज तुमको दिखाई दे रहा होगा। देखो कहीं दिखाई दे रहा है? नीचे वाला, नीचे, एकदम नीचे। एकदम नीचे कहाँ? ये देखो वो वाला बी डैश सी और कौन और सी। यह तुमको लाइन थोड़ा टेढ़ी दिखाई देगा। अगर इस प्रकार से सीधी ले जाओगे तो यहाँ से आ रहा है। देखो यहाँ से पूरा यहाँ कुछ इस प्रकार से, देखो पहले इस प्रकार से है, फिर इस प्रकार से, यानी सी डैश है, बी डैश है और क्या है? सी, और बीच में रेखा है क्या? क्यू आर, जिसकी लंबाई क्या मान है? y। ये भी हमारा कोण वही है, वही कोण, ये कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या हो जाएंगे? समरूप। तो समरूप त्रिभुज कौन कौन से होगा? क्यू सी आर, त्रिभुज क्यू सी आर तथा और कौन सा होगा? सी सी डैश बी डैश, सी सी डैश बी डैश। समरूप होंगे तो समरूप त्रिभुज का क्या सिद्धांत है? लंब बटे लंब। लंब दोनों ये है, क्यू आर और सी बी डैश। तो सी बी डैश बटे क्यू आर बराबर आधार क्या होगा? यही होगा सी सी डैश बटे, और आधार क्या होगा? सी क्यू सी डैश क्यू। ये भी लंबाई यल है, ये भी लंबाई यल है। पूरी लंबाई कितना है? 2l। देखो वही बात है ना, ये लंबाई यल है और ये लंबाई यल है। आप देखो ये बात रखते हैं यहाँ पर, सी डैश बी डैश बटे क्यू आर का मान कितना है? y। सी सी डैश का मान कितना है? 2l। सी डैश क्यू का मान कितना है? यल। सी डैश क्यू का मान कितना है? यल। यल से यल 4, सी डैश बी डैश बराबर 2i होगा। यानी ये लंबाई कितना हो जाएगी? ये लंबाई कितनी हो जाएगी? 2i। ये बताओ हमको दर्पण कितना काम लिया गया है प्रतिबिंब बनाने के लिए? इतने दर्पण की आवश्यकता है? नहीं थी। इस दर्पण की आवश्यकता थी? नहीं थी। बस हमको इतना दर्पण चाहिए था। आप बताओ, ये जो दर्पण की लंबाई है, जो दर्पण की लंबाई कितना है? x प्लस वाई होगी।
बताओ इतना है ना दर्पण की लंबाई x प्लस वाई, और प्रतिबिंब की लंबाई कितना है? देखो 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y, जो 2x प्लस 2y किसके बराबर है? यानी ये h है तो ये पूरा भी हमारा क्या होगा? h। ये बराबर किसके हो जाएगा? h। यहाँ से दो कॉमन ले लेते हैं, दो कॉमन ले लेते हैं तो 2, देखो यही है ना प्रतिबिंब की लंबाई, क्या है? 2x प्लस 2y बराबर क्या हमारा आ गया? h। अगर यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं तो x प्लस y बराबर क्या आ जाएगा? h। तो x प्लस y बराबर क्या आ जाएगा? h बाई 2। तो देखो x प्लस y किसकी लंबाई है? दर्पण की, यानी दर्पण की लंबाई कितनी हो गई? आधी हुई कि नहीं व्यक्ति से। दिस इज प्रूफ। देखो तुमको सिर्फ डायग्राम बनाना आना चाहिए, फिर के बस करो। ये बताओ डायग्राम समझ में आया है कि नहीं? प्रतिबिंब बार बार मैं प्रतिबिंब बनाते हुए उधर बताते हुए यार, अगर ये चीज समझ जाओगे तो इसके बाद मैथ तो है। त्रिभुज बार बार वही चीज पहले भी पढ़ चुके हो। समरूप कैसे सिद्ध करना है, सिर्फ 2 कोण खोजो आपस में, तुरंत समरूप हो जाएगा। समझने में कोई तकलीफ हुआ है बताओ? यहाँ तक कोई दिक्कत? कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो नोट कर लो, नोट करने के बाद फिर बोल रहे सवाल। ये तो सूत्र समझो, तुम्हारे सामने फार्मूला बन गया, फार्मूला बन गया, यानी x प्लस वाई एक फार्मूला हो गया बराबर h बाई 2। h बाई 2, h मतलब लंबाई, व्यक्ति की लंबाई की आधी कर दोगे तो वही दर्पण की लंबाई हो जाएगी। ठीक ठीक है, नोट कर लो। एक बार का 2-4 बार समझा दूंगा, पहले नोट करो, जल्दी नोट करो। संगम तुमको देखो कह क्या रहा है, कह रहा है यदि कोई व्यक्ति की लंबाई कितना है? h। मान लीजिए h लंबाई का कोई व्यक्ति है, इसकी लंबाई क्या है? h। यह इसका सिर हो गया, यह इसकी आँख हो जाएगी, इसके पैर हो गया। ठीक, h लंबाई का कोई व्यक्ति है, इसको अपना पूरा परिधि देखना है, किसमें? समतल दर्पण। मान लीजिए इसमें अभी पूरा दर्पण बना दे रहे हैं, पूरी लंबाई के, व्यक्ति की लंबाई के। इसको, इस व्यक्ति को जो है पूरा परिधि समतल दर्पण में देखना है, तो पूरा परिधि देखने के लिए इस दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए? क्योंकि हम तो बता दें डायरेक्ट कि h बाई 2 होनी चाहिए, उस व्यक्ति की लंबाई की आधी। प्रूफ करो कैसे होनी चाहिए, हमको उसको प्रूफ करना है। तो दर्पण के सामने रख दिया व्यक्ति को, और इसको प्रतिबिंब को हमको देखना है कितने की आवश्यकता है। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए मैं सबसे पहले क्या बताया था? शॉर्टकट ट्रिक, सेम प्रोसेस हुई, लंबाई चौड़ाई एक तार कर लो, एक तार सब कर लो। आप थोड़ा नीचे और कर दें, जिससे कि त्रिभुज बनाने में तकलीफ ना। ठीक, सेम बात, कोई दिक्कत है? अब हमको प्रतिबिंब बनाना है। सिर का प्रतिबिंब बनाने के लिए हमको प्रकाश किरण कहाँ जाएगी? आँख में ना। किससे टकरा कर? दर्पण। यहाँ से प्रकाश किरण निकलेगी, फिर कहाँ जाएगी? आँख में। आँख में कुछ इस प्रकार से यहाँ जाकर मिलेगी। अब पैर का यहाँ से निकलेगा, फिर कहाँ जाएगा? दोनों ना निकल कपड़ा पर। तुमको पैर का चाहिए तो पैर के अंदर प्रकाश कर निकलेगी, सीधे ना निकलती है। फिर कहाँ जाएगा? यहाँ। आँख का भैया आँख से मिला दो, कोई दिक्कत? मान लो इसकी लंबाई कितना ली है? यह लंबाई में व्यक्ति खड़ा है, तो प्रतिबिंब भी कितना बनेगा? यह लंबाई। इस बिंदु को मान लेते हैं हम क्या? P। इसको क्या मान लेते हैं?
क्यू, इसको क्या मान लेते हैं आर। ये जो पी क्यू के बीच की लंबाई इसको मान लेते हैं एक्स, क्यू आर के बीच की लंबाई क्या मानते हैं वाई। कोई दिक्कत? जो व्यक्ति है उस व्यक्ति की लंबाई मान लेते हैं ए बी, तो प्रतिबिंब क्या बनेगा हमारा ए डैश बी। आंख को मान लेते हैं सी, तो यहाँ क्या होगा हमारा सी। कोई तकलीफ यहाँ तक? अब हमको इसमें देखना है त्रिभुज। त्रिभुज तुमको कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा होगा। एक त्रिभुज, ये हमारा ए डैश है, सी डैश है और सी है, बीच में एक इस प्रकार से रेखा है जिसका नाम है पी क्यू। इसकी लंबाई क्या है यक्स। फिर क्या कर रहे हो तुम? हम तुमको पीटेंगे। अब इसकी लंबाई देखो क्या है, ये एल है, ये भी क्या मतलब टोटल पूरा कितना हो जाएगा 2l। कोई दिक्कत? एक कोण दोनों त्रिभुजों में क्या है कॉमन। ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी कोण कॉमन है। यानी जब दोनों त्रिभुज के दोनों कोण आपस में बराबर होंगे तो त्रिभुज क्या हो जाएगा हमारा समरूप। तो समरूप त्रिभुज कौन कौन से है पी क्यू सी। पी क्यू सी और एक त्रिभुज क्या बना ए डैश सी सी डैश तथा ए डैश सी सी। तो समरूप त्रिभुज का सिद्धांत भी पढ़े हो, क्या होता है लंब बटे लंब। तो लंब हमारा क्या होगा ए डैश सी डैश, फिर लंब क्या होगा पी क्यू बराबर आधार क्या होगा सी सी डैश। देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा आधार क्या होगा सी सी डैश बटे और क्या होगा क्यू सी, क्या होगा क्यू सी। आप देखो ए डैश सी बटे पी क्यू को कितना मान है यक्स मान। सी सी डैश कितना हो जाएगा सी सी डैश यहाँ से 2l। आप बताओ क्यू सी कितना है एल से एल मर गया तो ए डैश सी डैश बराबर क्या हो जाएगा 2x। तो यानी ए डैश सी डैश इसकी लंबाई कितनी होगी 2x। कोई दिक्कत? आप दूसरा देखते हैं, दूसरा त्रिभुज खोजते हैं। दूसरा त्रिभुज यहाँ से इसको मिलाना भूल गया ना, नहीं ठीक है गया मिल गया। अब दूसरा त्रिभुज तुमको दिखाई दे रहा होगा क्या सी सी बी है। देखो कुछ इस प्रकार से है। ठीक, सी हो गया, सी डैश हो गया, बी डैश। कहाँ है सी 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 बी त्रिभुज है ना, एक बीच में रेखा है इसका, यह रेखा क्यू आर। लंबाई इसकी क्या मान है वाई। ये लंबाई कितनी है यल, ये भी कितना है यल। टोटल कितना हो जाएगा 2l हो जाएगा ना। आप देखो ये भी हमारा क्या हो जाएगा त्रिभुज समरूप। अब इसे माथा पच्ची नहीं करें, डायरेक्ट चले। समरूप त्रिभुज क्या होगा क्यू आर सी तथा अगला त्रिभुज क्या होगा सी सी डैश बी डैश। अब समरूप त्रिभुज का लंब क्या है लंब बटे लंब बराबर आधार बटे आधार। लंब क्या है सी बी डैश सी डैश बी डैश और लंब क्या है क्यू आर है बराबर आधार क्या है सी सी डैश बटे और आधार क्या है क्यू सी है कि नहीं। आप बताओ सी बी डैश वही रहेगा, क्यू आर कितना है वाई मान है, सी सी डैश कितना आ जाएगा 2l। देखो सी सी डैश और क्यू सी कितना आ जाएगा यल सी एल मर गया, सी डैश बी डैश बराबर कितना आ जाएगा 2l। यानी ये जो लंबाई है कितनी हो जाएगी 2l और टोटल पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी देखो ये एच है तो पूरी कितनी हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप देखो ये पकड़ रहा हूँ
प्रतिबिंब बनाने के लिए दर्पण की कितनी आवश्यकता है? इस दर्पण की आवश्यकता है। यहाँ से इधर से कोई किरण गई है? नहीं। छोड़ दो। और तुम सब कलम से लिखो तो इसको कट पीट कर देना इस प्रकार से। आप इसकी कोई आवश्यकता है? कम, बस इतने की आवश्यकता है कि नहीं? अब देखो दर्पण की लंबाई कितने दर्पण की आवश्यकता है? x प्लस वाई, यही ना? x प्लस वाई। अब बताओ प्रतिबिंब की लंबाई कितने? प्रतिबिंब की लंबाई 2x प्लस 2y। यह 2x प्लस 2y किसके बराबर है? h के बराबर। अब यहाँ से देखो 2x प्लस 2y बराबर कितना है? h। यहाँ से 2 कॉमन ले तो x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा? h। तो यहाँ से x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा? h बाई। अब बताओ x प्लस y किसकी लंबाई है? तो यानी दर्पण की लंबाई और जो व्यक्ति की लंबाई की आधी हुई कि नहीं? प्रूफ हुआ कि नहीं? लेकर जाइए सर। तो कोई दिक्कत? तो अगर जो नोट नहीं किया है तो नोट कर लो, अगर नहीं समझ में आए तो बोलो फिर से बताएं। अब आ गया? पहले दिमाग में मक्खी घुसा लग गया तो कहा देखो सवाल एकदम से सवाल से इसी तरह है, लगा कर लाना। कोई तकलीफ होती है तो बताओ, फिर से बताएं उसको। लिखो एक व्यक्ति एक दीवार और समतल दर्पण के मध्य खड़ा है। एक व्यक्ति एक दीवार और समतल दर्पण के मध्य खड़ा है। मध्य क्या है? खड़ा है। यदि उस व्यक्ति को दीवार का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, यदि उस व्यक्ति को दीवार का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की कितनी लंबाई होना चाहिए या कितनी लंबाई होगी? देखने के लिए हाँ, दर्पण की कितनी लंबाई होनी चाहिए या होगा? देखो कुछ इस प्रकार से चित्र रहेगा। पहले दीवार, फिर उसके बीच मध्य मतलब ये जो लंबाई है, मान लो लंबाई d, तो ये भी लंबाई कितनी होगी? d। दोनों की लंबाई सेम मध्य मतलब बीचों बीच। अगर इस दीवार के इस सिरा को देखना है तो इसके आंख में देखें प्रतिबिंब यहाँ से आएगी। सबसे पहली बात इधर भी एक दीवार खड़ा करो, वही प्रोसेस। अब इसके आंख में जाएगा तो इसके सिर पर ले जाओ, इसको टकरा दो। फिर इसके यहाँ के नीचे का यहाँ से ले जाओगे, इसके आंख में टकराओ। फिर ये भी कहाँ जाएगा? अब इसके मध्य से एक रेखा खींचो। अब ये x मान लो या y मान लो, सेम बात है। बात होगी ए भी हो जाएगा, a डैश b डैश, इसको c मान लो, इसको c डैश। ठीक, तो अपना कर लेना। ठीक है, डायग्राम में तो सब कुछ है। अब डायग्राम के बाद तो तुमको खुद करना है। सबसे पहली बात चित्र बनाना सीख जाओगे तो सवाल लगाना सीख जाओ, तो उसको प्रैक्टिस करो। अरे 3 दिन हुआ है, कल ये चैप्टर खत्म भी हो जाएगा। जल्दी करो ना। तो हम तो सिर्फ सवाल लगवा रहे हैं ना। खाली उड़ा